नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल बेस्ड डीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल रीड करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ फेस वॉशेस सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स KLMNP and the difference between the number of face and hand washes sold in these shops and the number of hand washes sold in these shops। तो टेबल में आपको फेस वॉश और हैंड वॉश के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और एंड में आपको कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वॉशेस सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस वॉशेस प्लस हैंड वॉशेस, है ना। सो टोटल जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं किसी भी शॉप में वो फेस वॉश और हैंड वॉश का सम है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा है वो वेरिएबल की फॉर्म में दिया गया है। डिफरेंस भी कहीं कहीं वेरिएबल की फॉर्म में दिया गया है, कहीं कहीं एग्जैक्ट दिया गया है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ हैंड वॉशेस जो है वो टोटल का कितना फ्रैक्शन है वो दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैं एक टेबल बनाऊं और वहां पर ये जहां पर मैं फेस वॉश और हैंड वॉश इंडिविजुअली निकाल सकता हूं वहां पर निकालूं और जहां पर नहीं निकाल सकता हूं उसको ब्लैंक छोड़ दूं। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं। देखो आप भी वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और एक बार खुद से टेबल बनाने की कोशिश कीजिए और फिर आगे रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। तो देखो शॉप है KLMNP, KLMNP, राइट। सबसे पहले हमें दिया गया फेस वॉश, ठीक है, फेस वॉश, फिर है हैंड वॉश, उसके बाद है इन दोनों का डिफरेंस, एंड इसके बाद है हैंड वॉश इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल, राइट। तो हैंड वॉश टोटल का कितना फ्रैक्शन है उससे मैं हैंड वॉश और फेस वॉश का रेशियो निकाल सकता हूं, राइट। फेस वॉश इज टू हैंड वॉश ये निकाल सकता हूं, राइट। चलिए तो मैंने एक बढ़िया सी सुंदर सी टेबल बना दी सबसे पहले, ठीक है। अब जरा देखिए, सबसे पहले ये डेटा सभी के लिए एग्जैक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करूं यहां से। देखो जो हैंड वॉश है वो 3/10 है टोटल का, यानी अगर टोटल 10 वॉशेस सेल हुए तो उसमें 3 पार्ट्स क्या है, हैंड वॉश। तो 10 में से 3 पार्ट हैंड वॉश है तो रिमेनिंग 10 - 3 7 पार्ट फेस वॉश होगा। मतलब फेस वॉश और हैंड वॉश का जो रेशियो है वो 7:3 हो गया। सिमिलरली फॉर दिस हैंड वॉश जो है 7 पार्ट है 16 में से, तो 9 पार्ट हो गया फेस वॉश। यहां पर 5 पार्ट है हैंड वॉश, तो फेस वॉश कितना हो गया 8 - 5 यानी 3 पार्ट। यहां पर 11/B, यस दिस इज नॉट नोन, राइट, बिकॉज बी हमें नहीं पता, ठीक है। तो बी जब पता लगेगा तब देखेंगे। दिस इज 5/21। 5/21 मतलब जो हैंड वॉश है वो 21 में से 5 पार्ट्स हैं, तो रिमेनिंग कितना हुआ 21 - 5 16 पार्ट्स ही हो गए। ये वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, इसको बाद में देखूंगा। अब देखो नंबर ऑफ फेस वॉश किस किस के लिए दिया गया है। तो फेस वॉश सबसे पहले हमें दिया गया इसके लिए के के लिए 140, दिस वैल्यू इज 140, दिस वैल्यू इज x, दिस वैल्यू इज y, this value is 40 and this value is 4y/3, right, 4y/3, 4y/3, ठीक है। अच्छा डिफरेंस मुझे किस किस के लिए दिया गया। देखो डिफरेंस सबसे पहले इसके लिए दिया गया z, राइट। इसके लिए डिफरेंस कितना है 20, यहां पर डिफरेंस है 80, यहां पर डिफरेंस है 70 और यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में है a, राइट। अब जरा देखिए सबसे पहले हम क्या क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ फिल करेंगे। देखो यहाँ पर फेस वॉश है 7 यूनिट, 7 पार्ट की वैल्यू 140 है, राइट। तो 7 140 के इक्विवेलेंट है, तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, 7 से डिवाइड कर दो 140 को, कितना हो गया 20। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 60, राइट। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस 20 है तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस है, 9 और 7 में 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 तो 9 की वैल्यू हो गई 90 और 7 की वैल्यू हो गई 70, राइट। तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई। अच्छा यहां पर अगर मैंने देखा तो डिफरेंस 80 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 पार्ट्स की वैल्यू 80, तो 1 पार्ट की वैल्यू 40 के बराबर। तो 40 × 3 120 ये हो गया, ये 120 हो गया और 40 × 5 ये हो गया 200, राइट। तो y की वैल्यू 120 और x की वैल्यू 90 आ चुकी है। अच्छा जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आई 120,
तो ये 4y/3 हो गया, यानी 4/3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 120, तो इससे गया 40 बार, तो 40 इंटू 4 हो गया 160, ये वैल्यू 160 आ गई, राइट। अब ये वैल्यू अगर 160 है तो 16 की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 50। और यहां पर भाई डिफरेंस कितना आ गया, 160 और 50 का डिफरेंस है 110, यानी ए की वैल्यू आ गई 110। अच्छा, मुझे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू है ना 40 है, तो इनका डिफरेंस 70 है। डिफरेंस 70 होने का मतलब है कि जो हैंड वॉश है वो या तो इससे 70 कम होगा या इससे ज्यादा होगा, 70 ज्यादा होगा, या तो +70 होगा या इसमें -70 होगा। -70 में कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें -70 किया तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो +70 करेंगे, तो अगर इसमें हम +70 करते हैं तो आ जाता है 110। तो इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:11, राइट। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, और इसके लिए मुझे क्या कहा गया था कि जो हैंड वॉश है दैट इज 11/b ऑफ टोटल, है ना। सो हैंड वॉश कितना है 11 और टोटल कितना है 15, है ना। तो टोटल का ये 11/15 है, यानी b की वैल्यू क्या आ जाती है 15, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो आप देखो वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू मैं अलग से लिख लेता हूं। वेरिएबल x की वैल्यू है 90, y की वैल्यू है 120, राइट। z की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 80, राइट। डिफरेंस इज 80, ओके। सो z की वैल्यू आ गई 80, वेरिएबल a की वैल्यू है 110 और b की वैल्यू है 50, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली और टेबल भी हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है द सम ऑफ द लेंथ, नॉट 16 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड इन शॉप L एंड Q इज 2A, ठीक है। शॉप L और Q में जो हैंड वॉश बेचे गए उनका जो सम है वो 2A है। अब शॉप Q का डेटा तो मुझे नहीं दिया गया, शॉप L का डेटा मुझे जरूर दिया गया है। शॉप L एंड Q दो तरह के चीजें हैं, फेस वॉश, हैंड वॉश, यहां पर भी फेस वॉश एंड हैंड वॉश। इसके लिए मुझे पता है फेस वॉश और हैंड वॉश कितने कितने हैं। देखो शॉप L के लिए कितना है 90 एंड 70, तो दिस इज 90 एंड दिस इज 70। अच्छा, दोनों में जो हैंड वॉश बेचे गए उनका सम जो है 2A के बराबर है। अब इसके लिए वेरिएबल A की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। वेरिएबल A इज 110, सो 2A कितना हो गया 120, 2A की वैल्यू 220, सॉरी 110 का डबल 220। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड वॉश कितने हो गए 220, तो मतलब इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो 220 के बराबर है। तो 220 में से अगर मैंने 70 घटाया तो ये हो गया 150, राइट, ये 150 आ गया। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेस वॉश सोल्ड इन शॉप L टू Q इज 3:C। तो जो फेस वॉश का जो रेशियो है वो 3:C के बराबर है। अब वेरिएबल C की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो A और B पता है ना, C नहीं पता। C तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो इस पर अभी हम आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वॉशेस फेस वॉश प्लस हैंड वॉश सोल्ड इन Q इज 3Z + 60, ठीक है। तो दिस इज 3Z + 60, यानी इन दोनों का जो सम है ना वो 3Z + 60 के बराबर है। वेरिएबल Z की वैल्यू मुझे पता है 80, है ना। तो 3Z + 60 मतलब 3 × 80 + 60, यानी कितना हो गया 300, ये हो गया 300। मतलब इन दोनों का जो सम है ना वो 300 है। अगर इन दोनों का सम 300 है जिसमें 150 ये पार्ट है तो 150 ये हो गया। तो दोनों में जो फेस वॉश थे उनका जो रेशियो है वो 3:C है, तो यानी 90:150। अगर 30 से काटा तो 3 टाइम्स कटा, 30 से काटा 5 टाइम्स कटा, सो दिस इज 3, दिस इज C, तो C की वैल्यू इज व्हाट 5, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही सभी को? यस, इस तरीके से दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड इन शॉप M टू R इज 5:D। D की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड इन M टू R, M का डेटा तो मेरे पास है ना, R का नहीं है। तो M में देखो फेस वॉश और हैंड वॉश कितने हैं 120 एंड 200, M एंड R, ठीक है। फेस वॉश हैंड वॉश, फेस वॉश हैंड वॉश, so this is 120, this is 200, राइट। सवाल कहता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड
इन शॉप M to R इज 5:D। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, हैंड वॉशेस का जो रेशियो है, दिस इज 5:D, राइट। ये 5:D के बराबर है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। टोटल नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड इन NPR टुगेदर, NP और R में मिलाकर हैंड वॉशेस इन NP एंड R, इन तीनों में मिलाकर हैंड वॉशेस है 5x + 60। अच्छा, x की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, 5x + 30। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 90। तो 5 × 90 + 30। अच्छा, N और P का डेटा मेरे पास ऑलरेडी है। N और P में जो हैंड वॉशेस हैं वो कितने कितने हैं आप देखो। N और P में जो हैंड वॉशेस हैं वो है 110 + 50, ठीक है। तो दिस इज 110, दिस इज 50, सो एंड दिस इज समथिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 480। नहीं, तो 480 में से इन दोनों का सम माइनस करो, दिस इज व्हाट 160, 480 में से 160 गया, तो दिस वैल्यू इज 320। यानी हैंड वॉशेस सोल्ड इन R इज 320। तो ये हो गया 320, राइट। अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, आगे देखते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेस वॉश सोल्ड इन शॉप K to P, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेस वॉशेस सोल्ड इन K to P। अभी आप ध्यान से देखो कि इन दोनों का रेशियो मेरे पास क्या आ चुका है, 200:320, एंड दिस इज इक्वल टू 5/D, 5:D के बराबर है। 5 से गया 4 बार, 4 से गया 8 बार, तो मैं कह सकता हूं कि D की वैल्यू मेरे पास 8 आ चुकी है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फेस वॉशेस इन K to P। तो K और P में जो रेशियो है किसका, फेस वॉशेस का, तो K और P में रेशियो है 140:160, राइट। K और P में जो रेशियो है ना वो 140:160 है ना, यानी दिस इज 7:8। अब आप ये करोगे कि सर ये मेहनत क्यों कराई, जब यही पूछना था, ये डेटा तो मेरे पास था। मेहनत इसलिए कराई क्योंकि डी की वैल्यू हमें निकालनी थी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन सारे डी के टर्म्स में हमें दिए गए हैं, राइट। इसलिए डी की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। डी की वैल्यू है 8, यानी आंसर इज 7:D। हम इसको 7:D भी लिख सकते हैं, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। If the number of face wash unsold in M is 1/3 of the total number of face wash sold in K and P together, and total number of face wash and hand wash unsold in M is Y + 30, find the ratio of number of hand wash sold to unsold in shop M। तो देखो शॉप M की बात करें तो दो तरह की चीजें, अगेन फेस वॉश एंड हैंड वॉश। कितने कितने बेचे गए ये, अब देखो यहां पर भी दो चीजें होंगी, सोल्ड एंड अनसोल्ड, सोल्ड एंड अनसोल्ड। यहां पर भी दो चीजें हैं, सोल्ड एंड अनसोल्ड, राइट। तो जरा ध्यान से समझिए, एम में जो सोल्ड का डेटा है वो तो मुझे दिया गया है, ठीक है। सोल्ड का डेटा अगर मैं एम की बात करूं तो सोल्ड का डेटा है 120 एंड 200, है ना। तो ये है सोल्ड का डेटा 120 एंड हैंड वॉश 200। सवाल हमसे कहता है कि नंबर ऑफ फेस वॉश अनसोल्ड, तो फेस वॉश अनसोल्ड इन एम इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फेस वॉशेस सोल्ड इन के एन पी टुगेदर। तो के एन पी में मिलाकर कितने फेस वॉश बेचे गए, देखो के एन पी में जो बेचे गए हैं 140 + 160 यानी 300, राइट। 300 और 300 का 1/3 यानी कि 100। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है। ये वैल्यू 100 आ गई। एंड द टोटल नंबर ऑफ फेस एंड हैंड वॉश अनसोल्ड, ठीक है। तो फेस वॉश एंड हैंड वॉश अनसोल्ड इन एम, यानी इन दोनों का जो सम है ना वो y + 30 के बराबर है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से समझो कि y की वैल्यू हमें पता है 120, तो 120 + 30 यानी कि 150 हो गया। अब इन दोनों का सम 150 लाने के लिए ये 100 है तो ये 50 होना चाहिए। अब सवाल क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैंड वॉशेस सोल्ड टू अनसोल्ड इन एम। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, यानी 200:50 का रेशियो चाहिए, विच इज व्हाट 4:1, ठीक है। ये किसके बराबर हुआ, 4:1। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फेस वॉश एंड हैंड वॉशेस सोल्ड इन के एंड एन, ठीक है, इतना इतना % मेल्स को सेल किया गया, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड टू फीमेल्स इन के एंड एन। तो के और एन में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे गए आप ये देखो। तो के का टोटल है 200
और n का टोटल है 150, तो दिस टोटल इज 200 एंड दिस इज 150, राइट। अब यहाँ मेल्स और फीमेल्स की बात हो रही है, तो मेल्स को कितने बेचे गए और फीमेल्स को कितने बेचे गए, मेल्स फीमेल्स, यहां मेल्स को बेचे गए x माइनस 25%, x माइनस 25%। अब x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ना, और z परसेंट यहां पर हो गया। x और z की वैल्यू क्या है आप देख लो, x और z की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 90 और z की वैल्यू 80, तो दिस इज 80% एंड दिस इज 90 माइनस 25 यानी 65%, राइट। तो 200 का 65% यानी 65 इंटू 2 130 हो गया। अच्छा 200 में से 130 गया तो 70 बचा। ये 150 का 80% कितना हो गया, 15 इंटू 8 120, तो 150 माइनस 120 हो गया 30। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू फीमेल्स इन KNN, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 40 आ गया। 40 इज करेक्ट आंसर, यस और नो, ऑप्शन ई, राइट। तो ये था भाई हमारा वेरिएबल बेस्ड DI सेट, जो कि मुझे लगा कि एग्जैक्ट SBI क्लर्क मेंस लेवल का है। जिस टाइप के सवाल एग्जाम में करंट पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये DI हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सेशन, ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे एक अच्छा DI सेट आपको मिला सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।